नमस्कार। नैतिक ज्ञान की अगली सीढ़ी पर मैं आज एक नया पद आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस पृथ्वी में कैसे आए? किसने आपको जन्म दिया? यदि वो न होती तो क्या आप इस पृथ्वी में आ सकते थे? नहीं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, ओ जननी और जिस भूमि पर आप हैं, जिसका अन्न खा रहे हैं आप, जिसमें विचरण कर रहे हैं आप, जिस पर आप सफलता की सीढ़ियों में चढ़ रहे हैं, वो किसके कारण? इस जन्मभूमि के कारण। इसकी विशालता को देखिए। मेरे प्यारे बच्चों, वो जननी जिसने आपको 9 महीने में पेट में ढोया, वो जननी जिसने तुम्हारे मलमूत्र को साफ किया, खुद गीले में वो सोई, सूखे में तुझे सुलाया। एक कहानी आती है। एक बार कोई नौजवान अपनी माँ से बोलता है कि माँ, आपने मुझे इस जन्म दिया, आपके मेरे पर बहुत ऋण है। मैं आपको के ऋण को चुकाना चाहता हूँ, बताइए कैसे चुकाऊँ? माँ क्या बोली? बेटा ऐसा कर, आज तो मेरे साथ सो जा। तो बेटा, माँ की आज्ञा थी, माँ के पास सो गया। जैसे उसको नींद आई, उसने उठाया, हाँ बेटा उठो जरा, मेरे को प्यास लगी बेटे। वो गिलास भर के पानी लाता है। माँ आधा पीती है और जहाँ पर वो सो रहा है, आधा वहाँ फेंक देती है। पहले बेटा ने समझा कि भाई ये हो सकता है हाथ से गिर गया हो, वो सो गया। फिर जैसे नींद पड़ी उसे, फिर जगाया उसने, बेटा प्यास लगी मुझे। फिर वो पानी लाया, आधा पिया उसने, फिर वही फेंक दिया उसने। फिर उसने सहन किया, चलो कोई खास नहीं। जैसी नींद आई, फिर जगाया उसने, बेटा मेरे को प्यास लगी। और फिर उसने आधा गिलास पिया और फिर फेंक दिया उसने। तो अब लड़के को बहुत गुस्सा आ गया। माँ तुम सही हो? तुम्हारा दिमाग ठीक है क्या? मैं पानी ला रहा हूँ, तुम आधा इसमें फेंक रहे हैं। उसने कहा बेटे बस हो गया, ये 3 गिलास फेंकने से तुम गुस्सा हो गया हो? अरे तेरे को तो मैंने 3-4 साल तक इसी बिस्तरे में सुलाया मैंने। तो गंदगी करता था, तो सुसु करता था, मैं उसमें सोती थी, तेरे को फिर सूखे में सुलाता था। तो कैसा ऋण चुका सकेगा? अरे तो लड़का समझ गया कि माँ का स्थान कहाँ है, उसका धैर्य कितना है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों,
हमेशा अपने माँ बाप की सेवा करना। इस सेवा से ही आप अपने मातृ ऋण को चुका सकते हो। सेवा कीजिए उनकी आजीवन, क्योंकि ये जननी और जन्मभूमि जिसके बदौलत तुम जिंदा हो। आप देश प्रेम रखो, देशद्रोह कभी मत करना मेरे प्यारे बच्चों। तो माँ बाप की सेवा और देश प्रेम यदि रखोगे, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च, जननी और जन्मभूमि स्वर्गात अपि गरीयसी, स्वर्ग से भी भारी हैं। मीन्स हम स्वर्ग की बातें करते हैं, अरे स्वर्ग स्वर्ग कुछ नहीं। आप इन दोनों की सेवा कीजिए, स्वर्ग तो इससे भी हल्के हैं। तराजू में रखोगे तो जननी और जन्मभूमि को एक पलड़े में रखोगे और आपको स्वर्ग को दूसरे पलड़े में रखोगे, तो जननी और जन्मभूमि का पलड़ा हमेशा भारी ही रहेगा। आप समझ गए हो ना? तो मेरा यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट में लिखिए। और यदि आपको ये कंटेंट पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा में इस मात्रा में इसे शेयर करें। मेरा यूट्यूब चैनल नरेंद्र कंडारी, मेरा वीडियो बनाने का मात्र यही लक्ष्य है, और कोई लक्ष्य नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, कि इस भारत भूमि में कई महान आत्माएं हो रखी हैं, महान ऋषि हो रखे हैं, कई विद्वान हो रखे हैं। उन्हीं के पद चिन्हों पर कुछ लेखकों ने अपने संस्मरण लिखे हैं, अपने नैतिक ज्ञान लिखे हैं। इन्हीं को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगले एपिसोड में मैं पुनः कुछ नैतिक बातें आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।